चलो हम देखें चैप्टर 4 कथनी और करनी। तो कथनी यानी जो हम कहा जाता है, हमसे जो कहा जाता है, हम जो कहते हैं उसे कथनी कहते हैं। और करनी यानी किया जाता, जो हम करते हैं काम, जो हम बोलते हैं और वो हमें करना चाहिए, उसे कथनी और करनी कहते हैं। तो हम इसमें आगे देखें, मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है। तो प्रभु ने हमको बनाया है, उस प्रभु ने हमें यानी अनमोल एक भेंट है। सभी प्राणियों में मनुष्य को प्रभु ने विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की हैं। कितने सारे प्राणी हैं, तो उन लोगों में से प्रभु ने मानव जो मनुष्य है उनको क्या बनाया, विशिष्ट शक्तियाँ दी है। इसीलिए वह संसार में बहुत ही अच्छे ढंग से जीवन पालन करता है, यानी इसीलिए वो अच्छी तरह से यहाँ पे रहता है। मगर सभी लोग हर समय सही काम नहीं करते हैं। कई बार मनुष्य कहता कुछ है और करता कुछ है, यानी कितनी बार इतना अच्छा जीवन दिया है तो भी सभी लोग हर समय जो काम कहते हैं ना वो करते नहीं है। सबको बताते हैं कि यह करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन खुद करते नहीं है। कई मनुष्य की कथनी और करनी में अंतर देखने को मिलता है, यानी कथनी और करनी में अंतर यानी कि जो वो बोलता है कि आज हमें यह काम करना है, जैसे कि एग्जाम्पल दूँ का यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम दूसरों को बोलते हैं, अथवा तो लिखा हुआ है कि हमें यह नहीं करना है, लेकिन वो ही थोड़ी देर बाद वही काम करता है। तो इस बात को प्रस्तुत निबंध में उजागर किया है। तो इस बात के स्पष्ट में यहाँ इस चैप्टर में हमें सीखना है कि हमारी कथनी और करनी क्या होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। हम दूसरों को कुछ अच्छा, दूसरों को यही बोलते हैं कि अच्छी बातों सिखाना बहुत आसान लगता है, परंतु उन बातों को खुद पर ही अपनाना बहुत क्या लगता है, सबको मुश्किल लगता है। इसलिए हमें हमारी कथनी और करनी दोनों सेम होनी चाहिए। इसमें आगे क्या देते हैं, ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया। लेकिन अन्य प्राणियों हैं जैसे कि बंदर, ये सब प्राणियों, अलग अलग जो जीव जंतु प्राणियों हैं, उन लोगों को हमें उन लोगों से श्रेष्ठ बनाया है। कई गुणों से उसे सवार है। उन लोगों यानी मनुष्य में कितने सारे गुणों जो है, इसका उसे अभिमान भी होता है। तो मनुष्य को इतना शक्तिशाली और इतने सारे गुणों दिए तो कुछ मनुष्य को क्या होता है, अपने आप पे अभिमान हो जाता है। परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करते हैं। जो खुद को कुछ समझते हैं कि मैं ही कुछ हूँ, मुझे सब आता है, मेरी किसी में भी गलती नहीं होती, तो ये क्या है, बार बार ऐसे कार्य करते। समझने खुद को बहुत गुणवान समझने वाला व्यक्ति होता है ना, वो भी ऐसे गलत काम कई बार करते हैं जिन्हें वह गलत बताते हैं। और वो कथनी और करनी में अंतर के ऐसे कई उदाहरण रोज देखने में आते हैं। कथनी और करनी के उदाहरण रोज क्या अलग अलग हमें देखने को मिलते हैं। तो चलो हम इसमें देखते हैं कि देखो यहाँ पे एक क्या है, बगीचा, बाग है, बराबर, बगीचे जैसा, उसमें फूल तोड़ना मना है। जो ये आदमी फूल को ठीक तरह कर रहा है या फिर तोड़ रहा है, कुछ ऐसा हमें इस चित्र में दिखाई देता है। तो आगे हमें इस चित्र में, इस बाग में क्या लिखा हुआ है कि फूल मना है। तो इसमें क्या है कि बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। लेकिन हम जहाँ पे रहते वो एरिया है, उसमें बीच में कभी बाग बगीचा ऐसा बनता है तो उसकी जगह सरकार ने छोड़ दी। ऐसे इसमें भी यही है कि जगह छोड़ रखी थी। बरसात के मौसम में मोहल्ले में एक सज्जन को उसमें फूल के पौधे लगाने की सूझी। यानी एक आदमी था ना, उसे यही लगा कि यहाँ पे जगह तो पड़ी है, तो बारिश की सीज़न है, तो चलो ना हम इसमें क्या लगाते हैं, फूल लगाते हैं। कितने मस्त मस्त फूल होते हैं। बात अच्छी थी, वो सज्जन ऐसा वो सोचा तो वो अच्छा लगा, तो वे कहीं से पौधे लाया, कहीं से वो जाकर पौधे लेके आया, कतार से उन्हें रोपा, यानी एकदम अच्छी तरह से उन्हें क्या कहा, रोपा। फिर देखभाल भी की, यानी उसको पाला पोसा और उसकी देखभाल भी, उसे बड़े हो गए, उसमें फूल आने लगे, पौधे बड़े हो गए, कुछ दिनों बाद फूल खिलने लगे, पार्क अच्छा लगने लगा। यानी पार्क वो होता है ना, पार्क
वो कितना अच्छा लगा, यही लगा कि कितना मस्त फूल, हम कोई भी फूल देखते हैं, कुछ छोड़ में फूल आता है तो कितना मस्त लगता है वो पौधा। मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे, यानी वहाँ पे क्या टहलने लगे, जब जाते हैं ना फ्री होके थोड़ी देर बैठने जाते हैं, क्योंकि सबको ऐसा फूल और ये सब होता है तो कितना अच्छा लगता है। लिखा हुआ था सब वहाँ पे लोग टहलने जाते थे, फिर वहाँ पे बोर्ड, वहाँ फूल इतने मस्त हो गए थे तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि फूल तोड़ना मना है। फूल सबको अच्छे लगते हैं। पार्क में लोगों के आने जाने से उन्हें यह लगा कि लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। पार्क में आने जाने से उन लोगों को क्या लगा कि यहाँ पे, उस सज्जन को लगा कि लोग आएंगे ना टहलने तो यहाँ से फूल तोड़ के जाएंगे, तो उन्होंने एक तख्ती के ऊपर यह लिख कर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। वो जो आता है ना बोर्ड जैसा, उस पर वो बोर्ड कर लगा दिया। तख्ती यानी लकड़ी का या धातु की पट्टी, ऐसा कुछ भी होता है कि लकड़ी का एक पट्टी सा जैसा होता है या फिर कोई धातु का होता है, उसमें भी इसने लिख दिया कि फूल तोड़ना मना है। आते जाते सब उसको पढ़ते थे, आते जाते थे ना तो सब उसे पढ़ते थे। कोई भी फूलों को नहीं तोड़, वहाँ पर लिखा हुआ होता है इसलिए कोई तोड़ता नहीं है। पर मज़े की बात तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा। तो वो जो सज्जन था उसने क्या किया था, बाग में लिख दिया था फूल तोड़ना मना है, तो वो सबको लागू होना चाहिए, यानी जो वो बोलता है वो खुद को भी नहीं तोड़ने चाहिए, वो दूसरों के लिए ही नहीं होता। तो उसने ऐसा लिखा था तो खुद को भी उस रूल्स का पालन करना चाहिए। लेकिन सब लोगों ने एक दिन देख लिया, वो बहुत सुबह जल्दी उठकर वो यहाँ से फूल तोड़ रहा था, तो सब ने उसे देखा। वे अपनी शर्म मिटाने के लिए बोले पूजा के लिए तोड़ना हो, तो वो खुद ही इसके मन में ही ऐसा था कि मैंने तो सबको मना किया था तो भी मैं तोड़ रहा हूँ। फिर वो सब देख रहे थे तो उनको बोलने लगा, अपनी सफाई देने लगा कि मैं तो पूजा के लिए, आप कुछ पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर आपको फूल तोड़ना होता है तो हमें कुछ भी तोड़ना नहीं चाहिए। हम दूसरों को बोला है कि नहीं तोड़ना चाहिए तो हमें भी फूल नहीं तोड़ने चाहिए, वो किसी भी के लिए भी हमें चाहिए। फिर आगे क्या होता है, तो इस कहानी, इतनी स्टोरी में से हमें क्या मिलेगा, जो वो खुद बोला वो उसने किया नहीं, जो उसकी कथनी थी और करनी दोनों में क्या था, उसके अंतर था। तो ऐसे ही हम आगे भी देखें आगे क्या होता है। आगे का एग्जाम्पल क्या है कि बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना निषेध है, यानी सब बस में यही लिखा होता है कि धूम्रपान करना निषेध है। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। तो एक बार बस में सब लोग बैठते हैं तो एक यात्री ने क्या किया, वो उसमें लिखा हुआ था ना कि धूम्रपान करना मना, यानी कि धूम्रपान वर्जित है, तो यहाँ पे धूम्रपान बस में नहीं करना। तो भी एक यात्री क्या करने लगा, धूम्रपान करने लगा, बीड़ी पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, उसे देखा को बीड़ी पी रहा है तो कंडक्टर ने उसे कहा, भाई साहब बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। तो कंडक्टर उसे बोला, उसने जलती बीड़ी खिड़की से बाहर फेंक दी। तो उसने जो बोला कि यहाँ पे मना है, तो वो यात्री ने क्या किया, वो बीड़ी बाहर फेंक दी। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के केबिन में जाकर बैठा और कंडक्टर अपनी जगह पे नहीं, ड्राइवर के पास में जाकर बैठा और सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। और दोनों यानी कि कंडक्टर और ड्राइवर दोनों पीने लगे। एक दूसरे यात्री ने यह देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगा, यानी कंडक्टर ने पहले उस यात्री को मना किया कि यहाँ पे धूम्रपान नहीं करना है, और वो खुद भी बस में ही धूम्रपान करने लगा। तो एक यात्री ने देख लिया और उसे कंडक्टर को इशारा करते हुए दिखा रहा है कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि धूम्रपान करना मना है। तो कंडक्टर भाई साहब बस में सिगरेट पीना मना है, ऐसा वो बोलता है कंडक्टर को। तो इस पर कंडक्टर शीघ्र बोल उठा, यह वाक्य आपके लिए है न कि हमारे लिए। तो कंडक्टर क्या बोलता है कि यह वाक्य आपको पालन करना चाहिए, हमारे लिए नहीं, आपके लिए ही बनाया गया है। तो फिर देखो ये आपको एक चित्र दिखा, फिर इसके नीचे क्या है कि एक व्यक्ति दुकान पर गया,
यानी इतना ये धूम्रपान वाला यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो इसमें क्या है कि दूसरों को धूम्रपान करने की सीख देने वाला खुद ही धूम्रपान करने लगता है। तो इसको जो ये कंडक्टर है उसका भी कथनी और करनी में क्या है, वो सबको यही बोलता है कि धूम्रपान नहीं करना है और खुद क्या करता है, धूम्रपान करता है। इसीलिए इसकी कथनी और करनी में दोनों में क्या है, अंतर है। पर ऐसा अंतर होना चाहिए नहीं। जो हम ऐसा बोलते हैं दूसरों के कि धूम्रपान करना मना है, तो हमें भी वहाँ उस जगह पे धूम्रपान नहीं करना है। पर ऐसा कंडक्टर करता नहीं है, इसलिए कंडक्टर की कथनी और करनी दोनों में क्या है, अंतर है। तो इसके बाद और एक एग्जाम्पल नीचे यहाँ पे दिया गया है। वो क्या है, एक व्यक्ति दुकान पर गया, स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोला। तो एक व्यक्ति कुछ सामान लेने एक दुकान पे गया और उसके दुकान के सामने स्कूटर खड़ा रख रहा था कि दुकानदार तब बोला, आप अपना स्कूटर वहाँ सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आए। तो आपका जो स्कूटर है ना, वो जहाँ पे सामने वो दिखा है कि यहाँ पे पार्किंग है, यानी कि यहाँ पे वाहन रखने के हैं, तो वहाँ पे आप रख के आइए। तो सज्जन ने कहा, तो उस व्यक्ति जो दुकान पे गया था उसने बोला, मुझे ज़्यादा समय तक थोड़े ही रुकना है, यानी कि मुझे ज़्यादा समय तक नहीं रुकना है, मैं अभी कुछ चीज़ों लेके चला जाऊँगा, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊँगा। दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर रखना कोई ठीक बात नहीं है। तो दुकानदार बोला कि भाई कोई भी बीच सड़क पर और कोई दुकान के सामने हम वाहन रखें, वो ठीक बात नहीं है। ऐसा वो दुकानदार किसको बोलता है, स्कूटर वाले को बोलता है। देखो इस चित्र में आपको यह दुकान दिखाई दे रही है। फिर आगे क्या होता है कि सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा किया और वापस जाकर सामान खरीदने लगा। तो सज्जन ने क्या किया, उस दुकानदार की बात सुन ली और क्या कहा कि वो अपना स्कूटर था, वो वहाँ पे जगह जहाँ पे स्कूटर रखने के यानी कि वाहन रखने की जगह थी, वहाँ पे वो रख के आया। तो इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया। तो इतने में दूसरा स्कूटर लेकर एक लड़का आया दुकान पर। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकानदार के अंदर चला गया। तो वो स्कूटर यहाँ पे सामने रख के दुकान के, और वो अंदर दुकान के अंदर चला गया। इस पर उस सज्जन ने दुकानदार से कहा, आपने इसे मना नहीं किया। तो सज्जन ने क्या बोला कि आपने मुझे मना किया, तो ये भी यहाँ पे स्कूटर रख रहा है, तो इसको क्यों आपने मना नहीं किया। तो दुकानदार क्या बोलता है, वह बोला, यह तो मेरा बेटा है। तो वो उसने क्या कहा, दुकानदार तो कैसे, ये तो मेरा बेटा है, ये भले यहाँ पे रख दा। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वे आदर्श भूल जाते हैं। तो वे क्या होता है कि जो आदर्श की बात करते हैं ना, वो खुद दूसरों के लिए आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन खुद पे अपनाते नहीं है। यानी कि उन्हें बोलते कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श है। ले उसने खुद दूसरा जो सज्जन है सामान लेने के लिए, उसको बोला कि आप स्कूटर वहाँ पे रख के आओ, लेकिन अपने बेटे को नहीं बोला। तो उसकी भी करनी और कथनी में क्या था, अंतर था। तो जो हम किसी को बोलते हैं तो उसको भी अपने बेटे को बोलना चाहिए था, लेकिन उसने अपने बेटे को बोला नहीं। इसीलिए इस दुकानदार की भी कथनी और करनी में क्या है, अंतर है। लेकिन हमारी कथनी और करनी में अंतर होना नहीं चाहिए। सबके लिए रूल्स एक ही होने चाहिए। जो स्कूटर जो खरीदने आया था सज्जन, उसके लिए स्कूटर जो सामने रखना था, उसको बेटे को भी क्या पे रखना चाहिए था, सामने रखना चाहिए था। तो ही हमें किसी को बोलना चाहिए, वरना बोलना नहीं चाहिए। तो और इसके आगे और एक एग्जाम्पल है कथनी और करनी का, वो हम देखें। एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। तो एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। दोनों मित्र बातचीत में मग्न हो गए थे कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। यानी दोनों है ना कुछ बातें कर रहे थे, अपने में इतने व्यस्त हो गए कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने खिड़की में से झाँक कर देखा, बाहर मकान मालिक खड़ा था। तो उन लोगों ने बातें में जब खटखटाया तो वो वहाँ से देखा, तो यहाँ पे तो मकान मालिक लग रहा है। तो देख लिया यार, ये तो मकान मालिक है। खिड़की में से जो पिछले 4 माह का किराया मांगने बार बार आ रहा था। तो उसने क्या किया कि वो है ना मकान मालिक, वो किराया मांगने आ रहा, 4 महीने का किराया उसका बाकी था। तो उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर
बाहर भेजा, यानी उन्होंने अपने एक पिता थे वो अपने बच्चे को समझा के बाहर भेजा। वो क्या बोलता है, जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उसे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। तो वो मकान मालिक क्या बोलता है कि तू अपने पिताजी को बोल कि मैं यहाँ पे मकान का किराया लेने आया हूँ। बच्चे ने तपाक से जवाब दिया, लेकिन तपाक यानी कि जल्दी से जवाब देना। उसने तपाक यानी जोश के साथ जवाब दिया कि पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं है। तो उसको इससे पिताजी ने सिखाया था कि तू बाहर जा और उनको बोल दे कि पिताजी घर पे नहीं है। तो इसने क्या किया, बाहर जाके उसको बोला कि पिताजी ने मुझे ऐसा बोला कि पिताजी घर पर नहीं है। तो बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गया। पानी पानी यानी बहुत लज्जित हो जाना, यानी हमारा झूठ जो पकड़ा जाता है ना, अपना झूठ पकड़ा गया हो तब वो क्या हो गया, वो उसको पिता को क्या शर्म आया नहीं, वो क्या हो गया, पानी पानी हो गया। यानी कि वो इसको सिखाता है कि आप बोल दो कि, तो वो बच्चों ने तो ऐसे ही बोला कि मेरे पिताजी ऐसा बोल रहे हैं कि मेरे पिताजी घर पर नहीं है, ऐसा तो उन लोगों को बोल दे। यानी हमें झूठ बोलना नहीं चाहिए, हमें सच्ची बोलना चाहिए। तो आगे और एक एग्जाम्पल है, वो हम देखें। एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। यानी एक जो था वो अपने, यानी एक दादा होगा, वो दादा अपने पोते को क्या सिखाता है कि हमें कोई भी काम गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। जब हमारी बारी आए तभी हमारा काम करना चाहिए, कोई गलत तरीके से हमें काम करना चाहिए नहीं, ऐसा उसने अपने पोते को सिखाया था। एक दिन की बात है, वे जल बिजली के बिल जमा कराने गए थे, यानी पानी और बिजली का बिल वहाँ पे जमा करवाने गए थे। साथ में उनका 8 वर्षीय पोता भी था। तो उन्होंने पोते को क्या सिखाया कि हमें हमारा काम सही ढंग से करना चाहिए, गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, हमारी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए, जब हमारा टर्न आए तब हमें अपना काम करना चाहिए। तो उनके साथ एक 8 वर्षीय पोता था दादा के साथ। तो ये आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या होता है, आगे बिल जमा कराने वालों की लंबी कतार देखकर, यानी लंबी कतार यानी कि लाइन होती है ना, कतार यानी लाइन होती है, वो बड़ी लंबी कतार देखकर वे कोई उपाय सोचने लगे कि अब दादा सोचा कि इतनी बड़ी लाइन है, अभी क्या करें, तो कुछ उपाय सोचने लगे। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा, जितने लोग खड़े थे ना उन सबको ध्यान से देखा। आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। वो सबको देखा तो एक उसके जान पहचान वाला इसको दादा को लगा। तो वे तुरंत उनके पास गए और बोले, वो वहाँ उसके पास गए, जान पहचान वाला था ना, उसके पास गए और बोले, बेटा ये बिल तुम घर पर ही भूल आए थे। ऐसा गलत बोल रहे थे उसको। तो उसको लगा कि मेरी दादा बोला कि मेरी बारी जल्दी से आ जाए, तो उसको दूसरा कोई कुछ इश्यू ना निकले, इसलिए उसे बोल रहा है तुम बेटा ये बिल तो घर पे भूल आए, लो इसको भी जमा करा दो। तो ऐसा वो दादा अपना बिल ऐसे उसे दे देता है। वह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही बिल व राशि उसके हाथ में थमा दी और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। यानी वो कुछ सामने वो जो जान पहचान वाला था कुछ बोले उससे पहले ही उसे क्या किया, दादा ने उसको राशि पैसा जो जमा करवाने का जो पैसा होता है ना, राशि उनके हाथ में थमा दी और एक साइड खड़े रह गए। पोता बार बार कहने लगा, दादाजी लाइन में लगिए ना। उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे। तो पोता को उसने सिखाया था कि हमारी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए, कोई गलत ढंग से काम करना नहीं चाहिए, ऐसा उसने सिखाया था। तो पोता भी इस दादा को बोलने लगा कि आप लाइन में खड़े रहें। तो सबको पता चल गया कि वो अपना बिल किसी जान पहचान वाले को दे रहे हैं। कई लोग ऐसे होते हैं, यानी कि उसने बेटे को यही सिखाया कि हमें हमारी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए, लेकिन वही ये काम करते नहीं है। इसलिए दादा की भी कथनी और करनी क्या है, दोनों अलग अलग है, पर हमारी कथनी और करनी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातों तो
करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं हैं। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता। ऐसे आचरण करने वालों को कभी सम्मान नहीं मिलता, वे हंसी के पात्र बनते हैं। इसलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। यानी कि हम जो किसी को कहते कि तुम्हें यही करना चाहिए तो हमें भी वही करना चाहिए, अलग नहीं करना चाहिए। जो हम ऐसा करेंगे, हमारी कथनी और करनी दोनों अलग होगी तो हम हंसी के पात्र ही बनेंगे। सब हमारे ऊपर क्या करेंगे, हंसेंगे। इसीलिए हमारी कथनी और करनी क्या होनी चाहिए, सम्मान होनी चाहिए। हो कथनी करनी एक समान जग में मिलता तब समान, यानी जब एक ही समान होती है ना कथनी और करनी करना, तभी हमें पूरे जगत में क्या मिलता है, सम्मान मिलता है। जो हमारी कथनी और करनी अलग हो तो हमें सब हम पे हंसते हैं, हमें कोई समाज में सम्मान नहीं देता है। इसीलिए हमें कथनी और करनी एक समान जग में मिलता तब समान, इसलिए हमारी कथनी और करनी सेम होनी चाहिए तो हमें सम्मान मिलता है।